अब वो जब हाथ में जल लेकर के पढ़ना शुरू करे, जब सोना बनाएंगे, जैसे ही हाथ में जल ले उसको बंदरवे याद आ जाए, क्योंकि उसको तो चूंकि मना है। शिक्षा मंत्री कोई सुन रहा है? आपको लगा? अच्छा, शिक्षा मंत्री अपने न्याय के गुहार लगा रहा है, चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए टाइम नहीं देते। लालू जी क्या कहे कि हमको कहिए मिलने के। हमने कहा कि रोक करके आप तूफान को नहीं रोक पाएंगे। आप, हमको लगता है कि आप ही राजनीति कर रहे हैं। पत्रकार है कि नीतीश बाबू का लोग है जी। अच्छा, मतलब हम आपसे सवाल पूछ दिए तो सवाल एक सवाल का 20 तो समस्या है। एक सवाल का 20 बार। ये तो ज्ञान ही नहीं है। जो रामायण के ऊपर खिलाफ में बोलेगा वो शिक्षा मंत्री को कहाँ से ज्ञान आएगा? राम को जो गलत मानेगा वो तो अज्ञानी पुरुष है। कुछ नहीं, गर्मी वो सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नीतीश जी का तानाशाही रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तानाशाही वो कह रहे हैं, जो कायर होते हैं वो डरते हैं, बहादुरों का सामना नहीं करते हैं। हिम्मत है तो हमारे नेताओं के साथ टेबल टॉक करो। ये जो लफाजी जो कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पटना का ये गर्दनी बाग है और ये देख रहे हैं, ये कोई लेबर उबर नहीं है, शिक्षक हैं, सारे शिक्षक हैं, कोई लेबर उबर नहीं है जो धरती पे बैठे जमीन पे बैठे हुए हैं, सारे शिक्षक हैं। और आज गर्दनी बाग का जो माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ सर, आज धरती पे बैठे हुए हैं? नीतीश तेजस्वी की सरकार शिक्षकों से डर गई है। अच्छा, और आज जो देख रहे हैं शिक्षकों का जन सैलाब, ठीक ना, इस जन सैलाब से डर गई है नीतीश तेजस्वी की सरकार। कैसे? हमारे शिक्षक नेता आदरणीय आनंद कौशल जी को जो संघ कार्यालय है वहाँ से उठवा लिए। फिर भी तो आपने नाक में दम कर दिया है। हाँ, एकदम कर दिया है, ठीक ना। हमारे शिक्षक नेता को गिरफ्तार तो कर लिया, सोचा कि आंदोलन को खत्म कर देंगे, अच्छा। ठीक ना, आंदोलन को तहस नहस कर देंगे। लेकिन सरकार यह भूल गई कि अब लाखों चाणक्य जो है एक आनंद के गिरफ्तारी से आंदोलन को बिहार सरकार समाप्त नहीं कर सकती है, ठीक ना। हम यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के माध्यम से सीधे सीधे इस सरकार को संदेश, यहाँ के प्रशासन को संदेश है कि 6 बजे तक हमारे जो नेता है आदरणीय आनंद कौशल जी प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करिए, अन्यथा उसको रिहा करिए। मांग क्या मांग लेकर आज आए थे धरना? अरे तो हम लोगों का तो राज्यकर्मी का मांग था, एक मांग था राज्यकर्मी घोषित करो, और उसी को लेकर के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक सभी तरह के लाखों शिक्षक यहाँ पर मौजूद हुए। कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो शिक्षक भी राजनीति कर रहे हैं। शिक्षक राजनीति करेंगे? शिक्षक राजनीति करते हैं? शिक्षक कौन कहा दिया आपको शिक्षक राजनीति कर रहे हैं? शिक्षक 20 साल से लोग जो है विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, 20 साल, 1 साल 2 साल में रिटायर करने वाले हैं, बहुत लोग रिटायर कर गए हैं। अब कह रहे हैं कि जरा परीक्षा दे दीजिए बीपीएससी का। अच्छा, ठीक है ना। अब बीपीएससी, सीटेट, दक्षता, पात्रता, डीएलएड, 4, 5 गो 6 गो एग्जाम दे करके शिक्षा में सुधार के लिए ये जरूरी है। क्या शिक्षा में सुधार है? 20 साल पहले तमाम तरह का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मापदंड है, सीटेट ले लीजिए, दक्षता ले लीजिए, डीएलएड ले लीजिए, सभी तरह का क्वालिफिकेशन लेकर के शिक्षक यहाँ पर बैठा हुआ है। इस सरकार की तानाशाही है और सरकार की इस तानाशाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अगर हमारी मांगों को, अभी तो सदन में आवाज़ उठा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, ठीक ना, कि राज्यकर्मी घोषित करेंगे, तो करिए, ठीक ना, राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। हम लोगों को कोई बैर नहीं है मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, अगर ठगने का काम करिएगा, अगर वादा खिलाफी का काम करिएगा, तो बिहार का जो 4 लाख 5 लाख शिक्षक है ना, आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है, पीएम का जो सपना है वो सपना पूरा होने नहीं देंगे, उस सपना को चकनाचूर कर देंगे माननीय नीतीश कुमार जी। शिक्षकों का जो है राजनीति वो कर रहे हैं। क्या राजनीति है बताइए? इस देश में कौन राजनीति नहीं करता है? अपनी मांगों के लिए अपनी बात को रखना राजनीति है? बता दीजिए। हम सरकार से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई 2 दिन के बाद जो है हम नक नहीं पकड़ पाएंगे, और हमसे 20 साल के बाद पकड़ा रहे हैं, 20 साल के बाद कह रहे हैं परीक्षा दे दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे लोग कर्मी हैं, जरा उनका भी परीक्षा ले लीजिए, जरा बीडीओ साहब का परीक्षा ले लीजिए, जरा कलेक्टर साहब का परीक्षा ले लीजिए, वो सब अगर पास कर जाएंगे तो शिक्षकों पास कर जाएंगे। सुबह से बैठे हुए हैं रोड पे, खूब नारा उरा लगा रहे हैं। हम लोग जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष को स्वसम्मान रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे। जब तक रिहा नहीं करें। बिल्कुल। क्या मांग क्या था? हमारा मांग था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। अच्छा। और हमारे अगर नहीं मांग पूरी करती है तो? नहीं मांग पूरी होगी तो हम लोग रोड पे हैं ही, और रोड पे रहेंगे, लगातार रहेंगे। सुबह से धूप में, गर्मी में, भूखे प्यासे, कुछ नहीं, गर्मी वो सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नीतीश जी का तानाशाही रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तानाशाही? वो कह रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए हम ये सारा चीज कर रहे हैं। क्या शिक्षा में सुधार? शिक्षा तो पहले से ही सुधरी हुई, वो क्या सुधार करेंगे? पहले से ही सुधरी हुई है। हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं, समय पे जा रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, वो क्या सुधारेंगे?
कह रहे शिक्षक में क्वालिटी भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक। क्वालिटी नहीं है, अभी रिपोर्ट गया है 4 लाख शिक्षक स्कूल में हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं और क्वालिटी नहीं है। देश में सबसे ज्यादा IAS देने वाला राज्य कौन है मालूम है आपको? तो क्वालिटी नहीं है, तो वो कह रहे हैं ना बाहर क्वालिटी नहीं है। बाहर में आप ही समझते हैं बाहर जाके पढ़ता है। इस देश में बता दीजिए कौन सा नौकरी नहीं है, कहाँ से लेता है? हम लोग कलेक्टर को भी पढ़ाते हैं, मंत्री को भी पढ़ाते हैं, संतरी सबको पढ़ाते हैं, ठीक ना। और हमारा क्वालिफिकेशन चेक करिए। सरकारी स्कूल में शिक्षक के जो बाल बच्चे होते बेटे होते वो स्कूल में नहीं पढ़ते। खुद नेतागिरी कर रही है, डोमिसाइल नीति को क्यों लागू कर दी? अगर उनको प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना था और बिहार के जो युवा है, देश के युवा को नौकरी, अरे देश के युवा का, बिहार का युवा रोड पर जाएगा मजदूरी करने, बिहार से रेल पर ठूस के भेजेंगे, यहाँ से मजदूर पैदा करेंगे और बाहर से लाएंगे, यहाँ पर नौकरी देंगे। ये बहुत बनते हैं तेज नीतीश बाबू। बिहार में टैलेंट नहीं है, शिक्षा मंत्री बोलते हैं टैलेंट नहीं है, ये तो ज्ञान नहीं है। जो रामायण के ऊपर खिलाफ में बोलेगा वो शिक्षा मंत्री को कहाँ से ज्ञान आएगा? राम को जो गलत मानेगा वो तो अज्ञानी पुरुष है। राम तो आदर्श थे। तो हमारे कहने का मतलब है डोमिसाइल नीति को ला करके इन्होंने क्या किया? अपना राजनीति किया। हमको PM पद बनना है और उनको कोई संयोजक भी नहीं बना रहा है, तो मुंह के खाने चित्ते बड़े गिरे हैं। तो ये सब राजनीतिक अपने स्वार्थ में सब लोग करता है, तो हमारा स्वार्थ है। हम 17 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप लोग अपना मांग करते हो। मेरी बात सुनिए ना, क्या राजनीति 17 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप हमको लगता है कि आप ही राजनीति कर रहे हैं। पत्रकार है कि नीतीश बाबू का लोग हैं जी? अच्छा, मतलब हम आपसे सवाल पूछ दिए तो सवाल एक सवाल का यही तो समस्या है। एक सवाल का 20 सवाल। लोग बाहर है देश के का? नहीं, इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, सिटीजन है। नेता गड़बड़ी करेगा तो नेता के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम यहाँ आपके साथ बैठे रहते हैं ऐसे, आप देख रहे हैं मेरे पसीना। अरे तो आपका स्वागत है, ठीक है, आपका स्वागत है, इतना बात समझ लीजिए। सवाल पूछिए तो आप खुद ही मीडिया हो जाइए। शिक्षक को राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये हुआ बात, एकदम क्लियर है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपको पता है ना, हिंदुस्तान का इतिहास पता है। एक शिक्षक का अपमान हुआ था, चाणक्य का, ठीक ना। घनानंद के शासन में एक चाणक्य का अपमान हुआ था तो उसकी सत्ता मिट्टी में मिल गई, ठीक ना। यहाँ तो 4 लाख चाणक्य का अपमान नीतीश जी कर रहे हैं, ठीक ना। याद रखिए, ठीक ना। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, अगर जो आज बोले हैं सदन में राज्यकर्मी का दर्जा पूरा नहीं किया गया, तो पूरी तरीके से इनका जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, मुख्यमंत्री का भी कुर्सी खत्म हो जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सीधा बात हम कह रहे हैं कि 2004-5 का सिनेरियो बिहार का उठा के अब देखिए। विद्यालय में आवारा कुत्ता घुमा करता था, एक भी छात्र नहीं था। पहाड़ से, जंगलों से बच्चों को ढूंढ करके हम लोग विद्यालय में लाए, और उस समय बिहार की जो स्थिति थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, जो स्थिति थी, और आज माननीय के पाठक में जो हमारे आज यहाँ से अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने तो आंख खोल के दिखला दिया सरकार को कि पूरे बिहार के शिक्षक सभी विद्यालय में हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। तो हमको आप मेरा हक दे दीजिए। आप तो अपने प्रण पत्र में लिखे थे कि हमको समान काम समान वेतन देंगे आपको और पुरानी पेंशन योजना देंगे। हम तो उससे छोटा चीज मांग रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। इसमें आपत्ति क्यों हो गया? क्यों नहीं दे रही है सरकार? अब सरकार राजनीति कर रही है, वो अब बोले कुछ, कथनी और करनी में अंतर। फायदा होगा शिक्षकों को? खिलाफी है सरकार। हम तो वही कर रहे हैं। सरकार को हम बार बार कह रहे हैं कि आप प्रण पत्र में जो लागू किए हैं उस पर आप खरा उतर जाइए, तो आपको हम लोग फिर से सरकार सपोर्ट करेंगे, अन्यथा आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्या बोल रहे थे मैडम? हम बोल रहे थे शिक्षा मंत्री जो बार बार कहते हैं कि बिहार में गुणवत्ता नहीं है शिक्षा का, तो आप लोग ही तो हमेशा हम सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम लोग की आवाज़ को बार बार उठाते हैं, और जो सही होता है उसको सही और गलत को गलत करने का कुवत भी होना चाहिए। शिक्षा मंत्री को खुद पता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान जैन का फोटो लगाते हैं, आप लोग के माध्यम से आया था। जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं हमारा आउटपुट मांगते हैं। हम लोग तो शुक्रगुजार हैं के पाठक जी जब पूरे बिहार में एक साथ पूरे बिहार के विद्यालयों में वो विजिट करवाए और उन्होंने लिखित आदेश ये जारी किया है, हम लोगों को थैंक्स बोला है कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। शिक्षक 100% विद्यालय में है और 100% शिक्षण कार्य चल रहा है। उनको कैसा आउटपुट दीजिए चाहिए? हम शिक्षक अपना आउटपुट दे दिए, अब आप हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, तो उनको बात का तो ठिकाना ही नहीं है। तो हम लोग को क्या वो कह रहे हैं, कोई पता है उनके बात का? आज सर क्या किया पटना का प्रशासन, हमारे नीति आनंद कौशल को उनके ऑफिस से उठा लिया, लेकिन वो आवाज़ दबा पाया और ज़्यादा शिक्षक आ गया, क्योंकि ये पता होना चाहिए उसको कि आनंद कौशल प्रदेश अध्यक्ष है, तो पूरे प्रदेश का शिक्षक एक शिक्षक जो है आनंद कौशल है, और हमारी आवाज़ को दबा नहीं पाएगा।
आज तो तहलका मचा दिए, तो क्या लग रहा है सरकार पे प्रभाव कुछ पड़ेगा क्या? सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सरकार पर प्रभाव अगर नहीं पड़ता तो हमारे नेताओं को अरेस्ट क्यों किया जाता है? हाउस अरेस्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार से ये लोग कर रहे थे। हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा, किसी को घर में बंद कर दीजिएगा, घर से नहीं निकलने दीजिएगा। अरे इतना खौफ कौन खाता है? जो चोर होगा वह सशंकित रहता है, जो कायर होते हैं वो डरते हैं, बहादुरों का सामना नहीं करते हैं। हिम्मत है तो हमारे नेताओं के साथ टेबल टॉक करो। ये जो लफाजी जो कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, बैठो तो पहले सामने बैठो। हमारे पास विजन है, आपके पास अगर विजन नहीं है। कौन बैठेंगे आपको? 1 to 1 कौन? सीएम बैठे। अच्छा, सीएम बैठे। शिक्षा मंत्री अगर बैठेंगे तो? शिक्षा मंत्री कोई सुनता है? शिक्षा मंत्री कोई सुन रहा है? आपको लगा? अच्छा, शिक्षा मंत्री अपने न्याय के गुहार लगा रहा है। चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए टाइम नहीं दिया तो लालू जी क्या कहे कि हमको कहिए मिलने के लिए, तो लालू जी कहे उनका वेट कर लीजिएगा, तब बुला के इनसे बात की। तो अब निरीह प्राणी मंत्री का मतलब बिहार में था खाओ पियो घूमते रहो। हाँ बस खाइए पीजिए, 4 को बॉडीगार्ड लेके घूमते। वही ना करवा रहे आप लोग को, रोड पर कौन बैठा है? नहीं, शिक्षा मंत्री जी हम लोग के पक्ष में थे। शिक्षा मंत्री जी चाहते थे कि ये काम हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी यह देख रहे थे कि आरजेडी वाला ज़्यादा जो है माइलेज ले रहा है कि शिक्षा कहीं तैसी बन रहा है, तो ये सब आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जो आरजेडी कहेगा हम उसको चलने नहीं देंगे। या उनकी आपसी राजनीति में हम लोग पिस रहे हैं, हकीकत यही है। नहीं तो शिक्षा मंत्री जी तो जनवरी में ही कह दिए थे कि हाँ हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, और उन्होंने जो नियमावली पहले बनाई थी उसमें तय हो गया था। तो कई बार सार्वजनिक रूप से कहे कि हम राज्यकर्मी बना देंगे। नीतीश कुमार को लगा हुआ कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। देखिए, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए देखिए एगो बात बताते हैं आपको। एगो आदमी था तो पहुंच गया वो संत के पास में, जाके कहा जो संत जी हमको लोग बताया है कि आप सोना बनाने का मंत्र जानते हैं। अच्छा। आपके पास ऐसा मंत्र है कि मंत्र पढ़ने पर सोना बन जाता है, तो हम गरीब आदमी हमको मंत्र बता दीजिए कि हम जो है सोना बना दें। तो लगातार तंग करने लगा। अब इतना तंग किया कि अब संत जी मजबूर हो गए, तो कहे कि अब तो कोई उपाय निकलना है। मंत्र सोना बनाने का कोई मंत्र होता है जी? वो मंत्र तो होता नहीं है। लेकिन अब इतना तंग कर दिया कि नहीं आपको ये सिद्धि प्राप्त है, हमको बता दीजिए। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। और उन्होंने संत जी ने कहा उस व्यक्ति को कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इससे सोना बन जाएगा। हाथ में जल लेना, संकल्प लेना, और संकल्प लेकर इस मंत्र को पढ़ना, और इस जल को तुम जहाँ जहाँ छिड़क दोगे सब चीज़ सोना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एक बात याद रखना कि जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगे तो तुम्हें बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। अब वो जब हाथ में जल लेकर के पढ़ना शुरू करे कि अब सोना बनाएंगे, जैसे ही हाथ में जल ले उसको बंदरवे याद आ जाए। क्योंकि उसको तो चूंकि मना किया था कि बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री आप बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि आपको सपना में भी नियोजित शिक्षक याद नहीं आना चाहिए।